हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अब बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसे जल्द ही आपको दरोगा का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसी साल दिसंबर में एग्ज़ाम होना ये सुनिश्चित किया गया है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सब पे मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैं टोटल 18 वीडियो बना चुका हूँ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पे दरोगा का PYQ, दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप बारीकी से एक से शुरू से देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 19 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 29/11/2020 के प्रश्न का। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के साथ साथ करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। इसीलिए आई नेक्स्ट द्वारा जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक वन लाइनर के फॉर्मेट में 1760 प्रश्न तैयार किया गया है, जिस पे मैं अभी तक टोटल 4 वीडियो बना चुका हूँ। आप नहीं देखें तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं, एक बार आप बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आपको ये 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। और मैं बता दूं कि किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR2468 से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से किसी भी वीडियो का PDF फाइल आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किए थे। अगला है, भारत में वरीयता की सही क्रम बताएं। वरीयता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्यों के राज्यपाल? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के पूर्व राष्ट्रपति? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें होगा भारत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो यही हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे सही क्रम, पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने राज्यों में राज्यपाल और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व उपराष्ट्रपति। अगला है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। कवक की कोशिका भित्ति, तो ये काइटिन की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो ये 10 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम संख्या घनत्व दर्जा दिया गया है वह है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य याद रखिएगा। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम, चौथा मणिपुर, पांचवा नागालैंड। और ये सर्वाधिक घनत्व वाला भी याद रख लीजिएगा।
पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा हरियाणा। अगला है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषताएं हैं? पॉलिशदार, तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसाधन विधानमंडल है, तो है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य सभा की 1/3 है न्यूनतम सदस्य संख्या 60। जी नहीं, ये गलत। तो ये बोला सत्य चुनना के लिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, सी। अगला है कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जी, किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण और है पुरंदर दुर्ग का विजय। तो इसका ये सही क्रम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, ये पुरंदर दुर्ग पर विजय 1647 में, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार 1664 में, उसके बाद राज्याभिषेक 1674 में, उसके बाद कर्नाटक का आक्रमण 1677 में। तो पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद सूरत पर लूटमार, और उसके बाद राज्याभिषेक, उसके बाद कर्नाटक का आक्रमण। अगला है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये होगी 200 मीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो ये अप्रत्यावर्तन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रत्यावर्तन। अगला है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला से क्या होगा? तो ये हो जाएगा पत्नी ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है, तो ये होगा पश्चिमी विक्षोभ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा 184615 52.1/2। ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, और दूसरा है 12x9ZP। इसमें जेड का मान पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 22.1/2। अगला है यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 44। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना और ऋतु परिवर्तन। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, ये देख लेंगे पहले इसका डिस्क्रिप्शन। ये क्या कर रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्य तथा चंद्रमा आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और सूर्य और चंद्रमा अवकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है दिखाई देते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव निम्नलिखित है। पवनों के विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात बनना और महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। अगला है, आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्याय में जाने का अधिकार निम्नलिखित रहता है। तो ये है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वतंत्र शासित जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये 6ठी अनुसूची में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफ्ला विष की उत्पादन होता है। एफ्ला विष तो ये कवक द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो ये कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, प्यूनिक युद्ध में लड़े। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। तो प्यूनिक युद्ध जो हुआ था ये रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। रोम और कार्थेज के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। प्यूनिक युद्ध 264 ईस्वी में ईसा पूर्व में 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेश एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन के बीच ये युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध जो हुआ था 261 से 241 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति सेंथिपस हेमिल्कर एवं रोमन सेना के मध्य हुआ। इसमें कार्थेज की पराजय हुई थी। अगला है, इसी में था द्वितीय युद्ध। जो प्यूनिक का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 218 से 201 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति और हैनिबाल एवं रोमन सैनिक के बीच हुआ था। इसमें हैनिबल की पराजय हुई। और तृतीय युद्ध हुआ था ये 149 से 146 ईसा पूर्व। इस युद्ध के कार्थेज की पराजय हुई एवं रोमन का विजय हुआ। तो ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जब ये युद्ध पूछा है तो इसका ये वाला इस बार पूछेगा एग्जाम में। अगला ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाता है तो वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, अपविशिक वायस में पी-एन संधि डायोड के अवयव क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई क्या होती, बढ़ती है कि घटती है? तो ये घटती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है करेंसी के लेन देन पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेम्स टॉबिन। ये याद रखेंगे, जेम्स
के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स? कौन सा टैक्स? टोबिन टैक्स। ये किस पे लगता है? तो ये करेंसी के लेन देन पर। अगला है, मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो ये था अब्दुल रसमद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अब्दुल रसमद। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल रसमद के नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। आईने ए अकबरी। कौन? आईने ए अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल रसमद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। और अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में दशवंत, बासवन, लाल मुकुद, सवाल दास तथा अस्वदमुद्र प्रमुख थे। अब्दुस मुख्य प्रमुख थे। तो बासवन अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों ये नाम, क्योंकि इस बार ये नाम पूछा है अब्दुल रसमद, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे अब्दुल रसमद, सवाल दास, लाल मुकुद और दशवंत और बसावन, ये वाला ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त होती है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? तो ये हो जाएगा 900 रुपया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश से प्रचलित है? तो ये है उत्तर पूर्वी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला, तो ये हो जाएगा इस्पात उद्योग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस्पात उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ये वस्तु और सेवा पर कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ये है वस्तु और सेवाओं का कर। अगला है हमारा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो ये है आर्टिकल 29 और 30। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो ये आर्टिकल 29 और 30। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रहता बारी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो ये किया था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। ये दो आदमी मिलके किया था, थॉमस मुनरो और कैप्टन रेड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये ध्यान में रखेंगे, अगर थॉमस मुनरो नहीं रहेगा तो कैप्टन रेड हो जाएगा। इसमें 51% हिस्सा था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में हुए विवाद का निवारण जो करता है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वह था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल गैस दुर्घटना में जो विषाक्त गैस हुआ था, तो ये हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइड।
अगला है, माना पी क्यू तथा आर एस दो समांतर रेखाएं हैं, यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा एक बिंदु है जिसकी पी क्यू तथा आर एस से दूरी समान है। चित्र देखिए, यदि कोण पी ए आर बराबर 120 है तब कोण ए पी क्यू तथा कोण ए पी आर के बीच संबंध क्या है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जो है, कोण ए पी क्यू बराबर 2 कोण ए पी आर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा। तो ये आने वाला कल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ये ध्यान में रखेंगे, एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो संजीव रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो ये है इट्रियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाई गई थी। इसके बारे में विस्तृत विवरण बरनी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही बरनी द्वारा लिखी गई है। इसी पुस्तक में ये बताया गया है कि अमीर खुसरो के खजाई नुलुफतु इमाई के फुतुस सालनी तथा इब्न बतूता के रेहला नामक ग्रंथ में भी इस बारे में जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के सहना या बाजार का अधिकरण नियुक्त किया था। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक था। तो मेवाड़ का शासक था ये राणा उदय सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक था तो राणा उदय सिंह। हमारा अगला प्रश्न, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निर्मित के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये बैरियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो ये राम शुभंग सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राम शुभंग सिंह। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा प्रारूपीकरण अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्रेबस चक्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गारो खासी जनजातीय पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो ये मेघालय में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध ये टेनिस से है। ये ध्यान में रखेंगे, इसे टेनिस डेविस कप से संबंधित है। बैडमिंटन से नारंग कप, अमृत दीवान कप, उसके बाद टेबल टेनिस से है वर्ना बेलेक कप, जय लक्ष्मी कप। हॉकी से रंगास्वामी कप
आगा आगा खा कप और ध्यानचंद ट्रॉफी और वेलिंगटन कप, ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद फुटबॉल से डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी और माइका कप। क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है गार्ड रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में, सही है। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, सही है। माझब डॉक लिमिटेड गोवा, जी नहीं, ये मुंबई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, माझ गांव डाक लिमिटेड ये मुंबई में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिक लंबित कर सकती है? तो ये कर सकती है 6 माह के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लॉसा 240 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 80। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रविलंबन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, तो ये किस आधार पर किया गया था? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय संवाद कुमेदी, सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश, सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी नहीं, यही गलत है। तो ये हो जाएगा न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट के द्वारा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, वह क्या है? तो वह 3 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये विलियम यार्ड नहीं था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अपरा, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा प्लेसेंटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो ये होता है मरकरी पारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर बराबर होता है। ये कथन, तो ये हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 मेज का तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है, जबकि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा 800। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9 है। तो 9 कौन कौन है? सो ये देख लेंगे। ये हो जाएगा पहला गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, पादशाहनामा का रचयिता कौन किया था? पादशाहनामा, तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
पादशाहनामा, तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी। ये नीचे देख लेंगे कुछ पुस्तक रचित है। पादशाहनामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां इनायत खां, मुन्नुत खूब उल लुबाब ये खफी खां, उसके बाद मुन्नुत खूब उल त्वारिख ये अब्दुल कादिर बदायून, आलमगीरनामा काजिम सिराजी, उसके बाद बादशाहनामा तो अब्दुल हमीद लाहौरी, और अकबरनामा अबुल फजल। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की कौन सी नदी ज्वार नंद मुख बनाती है, तो ये ताप्ती नदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्वार नंद मुख नदी बनाती है, ये ताप्ती नदी बनाती है। अगला है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो ये चंबल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंबल का। अगला है दी गई श्रेणी D2V-F6 T111Q-M17M, तो इसके बाद हो जाएगा R24H। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होना संभव क्या है, तो ये है 31/36। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये है मणिपुर में। कैबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केइबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर स्थित यह उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरन संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जो जल की सतह पर तैरते हुए द्वीपों फुमाडी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के साथ जुड़ा है, तो ये लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यापकता सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम में। असम के बाद हो जाएगा मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा के बाद मणिपुर। अगला हो जाएगा हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 120 से 80 तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंदर वन पाए जाते हैं, तो ये मैंग्रोव वन सुंदर वन। अगला है, यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रिकेट में यार्कर, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, नौका दौड़ के लिए, तो केरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि R1 एवं R2 क्रमशः 400 वोल्ट एवं 200 वोल्ट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है जो एक समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, R2 बराबर 2R1। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां विश्व में थेरियम का विशाल भंडार है, तो ये केरल में थेरियम का विशाल भंडार।
अगला है कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया ये दक्षिण पूर्व एशिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा तो ये राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आत्मीय सभा। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो ये किया था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ का संपादित तो ये समुद्रगुप्त किया था। अगला प्रश्न है एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो ये 4:2/√2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है यदि वाराणसी का कूट VARANASI का कूट WCUESGZQ है, तो आपसे कोलकाता का पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, LQOOFZH। हमारा अगला प्रश्न है विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने के नमक से तो ये जाना जाता है NaCl। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन 1-x² O के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी विद्युत पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है समीकरण x + b बटा a - b बराबर x - b बटा a + b का हल क्या होगा? तो ये हो जाएगा x × x बराबर -a। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? कौन से प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये गुलजारी लाल नंदा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई थे, ये बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बीपी सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बीपी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तटीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो ये पादरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेशावर। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पे आता है? तो ये आता है स्पिनिट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा स्पिनिट। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? ताप बढ़ने पर तो ये क्या होगा? इसका गलनांक घट जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक है जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक हो? तो ऐसे 4 है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माना पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और ओ त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है, तब क्या होगा? तब ये होगा ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5,408 रुपया हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5,000। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा √2 का स्क्वायर। अगला प्रश्न एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो ये होगी दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट प्रश्न शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों में विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। तो ये प्रतिभा पलायन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।